श्री कृष्णा, हर हर महादेव। संतों के दर्शन में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। इस बार हम आगरा ज़िले के कुछ ऐसे दिव्य और भव्य स्थान पर आए हुए हैं जो कि हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, जहां संत लोग अपने यहाँ पर भक्ति करते हैं, जो कबीरपंथी संत हैं और जो भक्ति साधना। और यहाँ पर कई ऐसे सिद्ध पुरुष संत भी रहे हैं जो आज भी यहाँ पर तप रहे हैं, तप साधना कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी हम आश्रम की देंगे, जो कि गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और जंगलों में है, जंगल ही जंगल है और ये मिट्टी के पहाड़ भी हैं। और हम इसी आश्रम पर आज आए हुए हैं। यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे भी इस विषय में, इस जगह का, इस पवित्र स्थान का हम चर्चा करते हैं और आगे आप लोग देखेंगे वीडियो के माध्यम से संतों की महिमा और संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। श्री कृष्णा, संतों के दर्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं राघवेंद्र सिंह आपको इस बार कुछ संत भगवान के आश्रम में आगरा ज़िले के कुछ स्थान पर आज लेके आया हूं, जो कि हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और अब आज हम आए हैं जहां पर महाराज जी हमें अपने आश्रम की दिव्यता, भव्यता और अपने तप साधना जो करते हैं उसकी महिमा बताएंगे, जो कि हम अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत उतार सकें, जो भगवान की आशीर्वाद हमें जो प्राप्त हो सके। आइए मिलते हैं हम महाराज जी से। सीताराम महाराज। सतनाम साहिब जी। महाराज जी, ये जो आश्रम है आपका, ये कहाँ, किस ज़िले में और कहाँ पड़ता है, इसकी जानकारी ज़रा आप दीजिए। देखिए, प्रथम तो सभी जनार्दन जनता एवं साहब के नेमी प्रेमी भक्तों को मेरी सब प्रेम साहिब बंदगी, और आप सबको भी। यह आश्रम की भूमिका मेरे हाथों से ही नींव लगाई गई, लेकिन गुरुदेव बाबा गुरु भोले साहिब का आशीर्वाद रहा, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मेरी जन्म हिस्ट्री तो बहुत बारीकी है, क्योंकि जन्म दे करके माँ ख़त्म हो गई। उसके बाद मेरी बहन जी ने मुझे पालन पोषण किया, और वाक़ई बाद में जब अवस्था में आया तो कुछ समय तक गृहस्थी जीवन में भी रहा। और 25 साल से ये आश्रम की मैंने तैयारी की। 25/1/2004 में मैं पागल हुआ साहब के दर्शन के लिए, तो मैंने तपस्या की, घोर तपस्या की। जब तो जंगल ही जंगल था, यहाँ झोंपड़ी जब पर पड़ा था उसी में मैं रहता था। उसके बाद में दया होती चली गई परमात्मा की, तो मैंने आश्रम की गुफा खुदवाई। ये 52 हाथ गहरी गुफा है, जिसमें सतगुरु का पूरा दरबार सजा हुआ है। सतगुरु कबीर साहब की प्रतिमा है, गुरुदेव की समाधि है, और ऊपर मंदिर है। मंदिर में देवी गुरु माता का मंदिर है, और साथ में रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है। और सारी भूमिका ये हमने करकमलों से की है। अच्छा महाराज, तो ये जो गुफा जो आपने जो अंदर बनाई है, ये आपने अपने स्वयं से बनाई है या मतलब ये पुराने समय से बनी हुई है? ये सारे मैंने अपने हाथों से ही खोदा, हाथों से ही बनाया। जितना भी जो कुछ आप देख रहे हैं वो सारी मेहनत गुरु के नाम पर, इतना ताकत थी, इतना गुरु के नाम पर उन्हें पावर दे रखी थी कि ये सारा कार्य उनकी कृपा से किया गया। जैसे जो यहाँ लोग आते हैं, जो श्रद्धालु लोग आते हैं, तो उन्हें आने से यहाँ पर मतलब क्या आशीर्वाद प्राप्त होता है? यहाँ साहब ये बहुत बड़ी साहब की कृपा है, यहाँ परमात्मा की कृपा है कि 1/1/2004 से आज तक हज़ारों लोग जुड़े हैं। और हर शनिवार को दरबार लगता है, हर शनिवार को भक्त आते हैं परिक्रमा करने, साहब पर पूजा प्रसादी चढ़ाने। तो जो मन्नत मांगते हैं तो वो पूरी होती है। हज़ारों के हिसाब से 25 साल में सेवकन पे, जिन पे संतान नहीं है, उन पर आज गोदियों में खुशियाँ हैं। 2-2, 3-3 बच्चे हैं उनके। यहाँ मैं जाता हूँ सत्संग करने, भागवत कहने, साहब के प्रवचन करने, और मैं इसलिए जुड़ा है जनता यहाँ पर कि उनका सबका भला हो रहा है। तो महाराज जी का कहना है यहाँ पर जो आश्रम है, दरबार है, जो यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, वो यहाँ पर आकर अपना आशीर्वाद लें और यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति भी होगी। और महाराज जी से आगे जो गुफा है उसको वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग दर्शन कराएंगे। महाराज जी, क्या गुफा में जाने की अनुमति है? हाँ, गुफा में आप जा सकते हैं बेधड़क। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि हर शनिवार को जो सेवक आते हैं, किसी भी परेशानी से पीड़ित है, शारीरिक पीड़ा, तो हम आयुर्वेद की जैसे रूखड़ियों की दवाइयों के द्वारा उपचार भी बता देते हैं कि बेटा ये दवाइयाँ आप औषधियाँ लीजिए। जो पुराने समय में, प्राचीन समय में हमारे जो विद्वान थे, जो संत थे, उन्होंने जो दिया वही रूखड़ियाँ जंगल में उपलब्ध हैं, तो उनसे उनको आराम मिलता चला जाता है, स्वस्थ भी होते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ।
चलो ठीक है। महाराज जी का कहना है यहाँ पर ये वैद्य भी हैं जो लोगों को पुरानी पद्धति के हिसाब से अपने उपचार करते हैं, जिसमें सभी लोगों को आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और ये श्री कबीर सिद्ध पुरुष सेवा आश्रम है और ये प्रवेश द्वार है सिद्ध पुरुष गुफा, जो कि महाराज जी दर्शन कराएंगे और यहाँ पर जो भी महिमा है वो देखिए हमारे यहाँ प्रथम गेट में हम गुफा के अंदर ले जा रहे हैं, प्रथम गेट में पास हो रहे हैं। ये 52 हाथ गहरी गुफा है। तो आइए साहब, आपको हम अंदर का सारा नज़ारा दिखाते हैं। तो ये गद्दी है, यहाँ पर मैं बैठता हूँ और जनार्दन जनता जितनी आती है वो सबकी साहब सुनते हैं। जो भी कोई भी परेशानी पीड़ा होती है तो साहब की कृपा से उसका दुख दर्द दूर होता है। और आगे की गुफा में अब आप प्रवेश कराता हूँ। तो ये दूसरा गेट है। दूसरे गेट पर हमारे गुरुजी की समाधि है। जो भोले साहिब फकीर थे, त्यागी पुरुष थे, एक महान पुरुष थे। जिला आगरा में ऐसा कोई संत नजर नहीं आया कि हर चीज़ को त्यागे हुए थे। तो इनकी कृपा से ही सारा कार्य संचालित हुआ है। और अब हम तीसरे गेट में पास कर रहे हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया, ये वही गुफा है जो कि अपने हाथों से 25 सालों की मेहनत से खुद से इसे तराशा है, बनाया है। ये बहुत ही अच्छी और सुंदर और पवित्र है। अब देखिए, आप चौथे गेट में आपको प्रवेश करा रहे हैं। चौथा गेट दरबार का, ये गुफा का चौथा गेट है। चौथे गेट में पास करा रहे हैं। तो आपको आज नज़ारा दिखा रहे हैं गुरुदेव की इस गुफा का। बहुत ही महत्व है कि जनार्दन जनता काफ़ी आती है। अच्छा जी महाराज, ये जो प्रतिमा है ये कौन महाराज हैं? ये हमारे सतगुरु कबीर साहब की प्रतिमा है। और जो महान पुरुष हमारे थे, सिद्ध पुरुष बाबा गुरु भोले साहब, ये हमारे वंश 42 सतगुरु कबीर धनी धर्मदास साहब की प्रतिमा है। और कैमरा घुमाएं। और ये मेरे इस वर्तमान में प्रकाश मुनि नाम साहब जो गद्दी पर नसीब हैं, इनके बाद उदित मुनि नाम साहब आ चुके हैं। तो ये हमारा वंश परंपरा है। जी महाराज, अब आपको हम छठवें गेट में पास कराते हुए चल रहे हैं। ये छठवां गेट पास किया। ये छठवां गेट है। और यहाँ ये समाधि सदगुरु कबीर साहब की है, जिस कबीर साहब का धनी धर्मदास साहब वंश 42 की। यहाँ हमने गुरु कृपा, जो हमारे वंश 42 से हम महंत हैं, वहाँ से हमने साहब की अनुमति पाई है। और उनकी कृपा से जगह जगह प्रचार प्रसार करने का हमने बीड़ा उठाया है, वो कर रहे हैं। और ये महाराज जी, ये जो बराबर में है, ये मेरी भजन करने की गुफा है। काफ़ी गहरी है। इसमें मैं बैठ करके भजन करता हूँ। और ये हाँ, अभी जला रहे हैं। और जो है यहाँ महाराज जी, इस गुफा में जो आपने बड़ी 25 सालों की मेहनत से इसे तराशा है, बनाया है, यहाँ ना कोई पंखा है, ना कोई मतलब कोई कूलर है, जबकि इसमें बिल्कुल बहुत ही ठंडक आ रही है। इसका क्या महत्व है? देखिए, ये प्रकृति की कृपा है। और प्रकृति की कृपा जहाँ होती है वहाँ तो हर मौसम बदलता रहता है। गर्मियों में तो ये बहुत ज़्यादा शीतल रहती है, और जब सर्दियाँ आती हैं तो ये गर्म हो जाती है। ये सब कृपा प्रकृति की और परमात्मा की है। इस गुफा की ये मुख्य बात है, हमें जब घुसे तो इसमें आभास हुआ कि ये बहुत ही ठंडी और शीतल हवा इसमें आ रही है, जबकि इसमें कोई भी ऐसी पंखा या कूलर ऐसी चीज़ें नहीं लगी हैं। ये भी एक प्राकृतिक और भगवान का। अब हम वापसी में जा रहे हैं। तो देखिए, परिक्रमा करते हुए हम 7वां 8वां गेट पर पास करते हुए लास्ट में हम 9वें गेट में निकल के आए हैं। भला होता है। लोगों को वीडियो के माध्यम से हमने श्री सिद्ध पुरुष बाबा सेवा आश्रम के गुफा और इन जो महाराज जी हैं यहाँ के बारे में सारी सूचनाएं और तप साधना की सारी विशेषताएं हैं वो हम दे दी हैं। ये सभी के लिए सीताराम।